हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो जनरली मैथ्स का भी टॉपिक बोलते हैं बहुत से लोग, रीजनिंग का भी टॉपिक कहते हैं। सिलेबस के अंदर में जो भी चीज आती है वो रीजनिंग के अंदर इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि डीआई है और ये जो चैप्टर है वो आपको दिखने वाला है वो वाला चैप्टर। इसका नाम है क्लॉक्स। क्लॉक्स के साथ एक कैलेंडर्स का भी नाम जुड़ा हुआ है, तो कैलेंडर्स का वीडियो हम बाद में डालेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ अपन क्लॉक्स के बारे में देखने वाले हैं। अब क्लॉक्स टॉपिक्स में याद रखना, एक जो टॉपिक है ये क्लॉक, उसमें टोटल 3 टाइप्स है। टाइप के ऊपर आने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि क्लॉक में जो हैंड्स होते हैं, सबसे पहला वाला हैंड जो है आपका वाला एक है मिनट हैंड, और दूसरा वाला जो होता है वो होता है आर हैंड होता है। तो मिनट हैंड जो है, जरा ध्यान देना कि आप लोगों को सेकंड हैंड इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मिड हैंड और आर हैंड होता है। तो एक बात बताओ कि एक रिवॉल्यूशन जो है, एक रिवॉल्यूशन मतलब कि पूरा का पूरा सर्कल घड़ी के अंदर में, वो मिनट हैंड जो है, मिनट हैंड वो कितने मिनट में करता है? वो 60 मिनट्स में करता है, 60 मिनट्स में। ओके, एक रिवॉल्यूशन, यानी कि एक रिवॉल्यूशन मतलब कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री कवर करने के लिए उसको 60 मिनट लगते हैं। यानी कि 360 को इधर लेके जाओ वहां पे, ठीक है, या ये 60 को भी आप इधर लेके आ सकते हो, वॉट एवर इट में भी, ठीक है। सो 60 को इधर लेके आ जाऊंगा मैं, तो ये 60 यहाँ पे आ गया, और 60 से 360 कटेगा 1, यानी कि स्पीड ऑफ मिनट हैंड ये हो जाएगा 1 डिग्री पर मिनट, ठीक है। अरे सॉरी, यहाँ 1 नहीं, यहाँ 6 आएगा, ठीक है। सो स्पीड ऑफ मिनट हैंड कितना होने वाला है? 6 डिग्रीज पर मिनट होने वाला है। तो वैसे ही आर हैंड भी एक रिवॉल्यूशन जो है, बहुत से बच्चे बोलते हैं मुझे कि आर हैंड जो है एक रिवॉल्यूशन 24 घंटे में करता, बोलते 24 घंटे में नहीं करता, वो 12 घंटे में ही करता है। कि एक रिवॉल्यूशन जो है आर हैंड जो है वो 12 घंटे में ही, क्योंकि आज घड़ी में 6 बजे हुए, अगले 6 कितने बजे बजेंगे? शाम को बजेंगे। सुबह के 6 बजे तो शाम को 6 बजेंगे ना वहां पे, तो एग्जैक्टली 12 घंटे बाद एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है। तो 1 रिवॉल्यूशन बराबर वापस से वही 360 डिग्री, और यहाँ पे है 12 आवर्स। 12 आवर्स को मैंने मिनट में कन्वर्ट कर लिया, ऐसा वाला, ठीक है। लगे तो आप इसको ऐसा लिख भी सकते हो, यहाँ पे आएगा आपका वाला 720, ये मिनट रहेगा, ये भी मिनट रहेगा। तो ये 720 को इधर लेके आओ नीचे में, यानी कि उधर में क्या बचा रहेगा? 1 मिनट बचा रहेगा। क्या सबसे बेस्ट, दोनों को भी 720 से डिवाइड कर दो ना, 720 डिवाइड कर दिया, यहाँ 1 बचा हुआ है और यहाँ कितना बचा हुआ है? हाफ बचा हुआ है। तो स्पीड ऑफ आर हैंड, इसका स्पीड कितना आएगा? डिग्री पर मिनट। याद रखना हमेशा कि आज के टॉपिक में स्पीड का यूनिट क्या रहेगा? डिग्री पर मिनट, डिग्री पर मिनट, और यहाँ पे आधा लिखो, ठीक है ना, या यहाँ पे 0.5 लिखो, वॉट एवर इट में भी आपकी इच्छा, जो आपको लिखना वो लिखो वहां पे। तो ये हो गए दोनों के स्पीड हो गए। अब अगर दोनों के स्पीड आप लोगों को समझ में आ चुके हैं या आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे, तो फिर से एक बार मैं और चीज एक नोट डाउन करना चाहूंगा यहाँ पे कि स्पीड ऑफ मिनट हैंड क्या था? स्पीड ऑफ मिनट हैंड था आपका वाला 6 डिग्री पर मिनट, और स्पीड ऑफ आर हैंड जो था वो क्या था आपका वाला? हाफ डिग्री पर मिनट या 0.5, जो भी आपको लिखने की इच्छा है आप वो लिख सकते हो। अब मुझे बताओ, दोनों के दोनों हैंड जो है वो दोनों के दोनों हैंड क्लॉकवाइज जाते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं? ठीक है, सबको पता होगा कि दोनों भी हैंड जो है वो ऐसे ही घूमते हैं, मिनट हैंड घूमा तो आर हैंड भी ऐसे ही घूमता है। तो एक कंसेप्ट है मैथ्स में रिलेटिव स्पीड। और एक बात, से रिलेटिव स्पीड की शॉर्ट ट्रिक है, अगर सेम डायरेक्शन है तो आप उसको सब्ट्रैक्ट करते हो स्पीड्स को, या अपोजिट डायरेक्शन है तो आप उसको ऐड करते हो। अगर याद आ रहा होगा आपने टाइम एंड ट्रेन, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन चैप्टर में देखा होगा कि 2 ट्रेन अगर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बहुत फास्ट क्रॉस करके एक दूसरे को जाते हैं, बहुत फास्ट क्रॉस करके जाते हैं वो, तो उस केस में स्पीड का एडिशन होता है रिलेटिव स्पीड। लेकिन अभी के लिए दोनों भी हैंड्स का डायरेक्शन जो है वो कैसा है? सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन मतलब कि अपने को क्या लेना पड़ेगा? सबट्रैक्शन ही लेना पड़ेगा दोनों भी स्पीड्स का, इसका, ठीक है। यानी कि इसका रिलेटिव स्पीड जो है एक तो 5.5 बोलो या 11/2 बोलो डिग्री पर मिनट, इसकी जगह पे आप 1/2 लिखो, ठीक है ना। तो 6 - 1/2 कितना होने वाला है? 11/2 बोलो या 5.5 डिग्री पर मिनट बोलो। इसका काम पढ़ने वाला है, इसलिए मैंने पहले ही निकाल के रखा हुआ है। ये 3 चीजों का काम पढ़ने वाला है, 2 तो स्पीड्स हैं और एक रिलेटिव स्पीड है वहां पे। अब आते हैं फिर अगले टॉपिक के ऊपर कि भाई ये तो हो गया कंसेप्चुअल पार्ट हो गया। अब आते हैं कि कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला तो ये वाला क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों को कि what is the angle between the 2 hands of the clock when the time on the clock shows 8 PM? टाइम जो दिख रहा है वो कितने बजे बोलते हैं? 8 बजे बोलते हैं घड़ी के अंदर में। अब जरा ध्यान देना कि अगर मैं कोई एक शेप देखता हूं,
जैसे कि मैं सर्कल, अगर मैं देखते ही घड़ी है अपनी, अब घड़ी में मुझे बताओ कितने बजे है, 8 बजे है, तो 8 बजे मिनट हैंड ऐसा रहता है, और आर हैंड जो है वो आर हैंड हालांकि छोटा होता है, मैं यहाँ पे छोटा बना देता हूँ, ये ऐसा बन गया यहाँ पे, ये 8 बजे हुए घड़ी में। तो दो हैंड्स के बीच का एंगल पूछा हुआ है। अब आपको दो एंगल दिख रहे होंगे, सबसे पहला वाला एंगल आप लोगों को ये दिख रहा होगा, और दूसरा वाला एंगल जो है वो ये दिख रहा है। याद रखना, जब कभी भी एंगल बोला हुआ है तो सेंट्रल एंगल ही बताना। सेंट्रल एंगल मतलब कि ये छोटा वाला एंगल जो होता है वो जो 180 से छोटा होगा, ठीक है। तो ये वाला आपका वाला सेंट्रल एंगल, और ये वाला होता है आप लोगों का रिफ्लेक्स एंगल, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं बोलता हूं कि जैसे कि 12 से लेके 1, ठीक है ना, टोटल ये सर्कल होता है 360 डिग्री का, 360 डिग्री का, लेकिन 12 से लेके 1, ठीक है ना, ये कितना पार्ट होगा उसका, 1/12 पार्ट होगा, 1/12। टोटल सर्कल है 360 का, जिसका जो 1/12 पार्ट है वो कितना डिग्री का होने वाला है, 30 डिग्री का। मतलब 12 और 1 के बीच में 30 डिग्री, 1 और 2 के बीच में 30 डिग्री, 2 और 3 के बीच में 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो ऐसे देखो यहाँ पे कि यहां से देखना सेंट्रल एंगल ये मत देखना, नहीं तो आप बोलोगे सर इन दोनों के बीच में 30 डिग्री है, हाँ 8 बजे क्या 8 थीटा 240 आंसर रहेगा वहां पे सेंट्रल एंगल का। सेंट्रल एंगल नहीं है वो रिफ्लेक्स एंगल है। आप लोगों को पूछा क्या गया है, सेंट्रल एंगल पूछा हुआ है, लेकिन एंगल बिटवीन द टू हैंड्स बोला हुआ है, ठीक है, अबव नहीं बोला हुआ है, बिटवीन द पूछा हुआ है। तो इस केस में ये 11, ये 10, ये 9 और ये 8, 1 2 3 4 पार्ट्स आ रहे हैं, तो आपको 30 into 4 ही करना है सिर्फ वहां पे। 34 कितना होने वाला है, 120 होने वाला है। दैट्स इट, बात खत्म है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये है, ठीक है, या ठीक है, नजर ध्यान दो, 180 के ऊपर है मतलब सेंट्रल एंगल है, ये बात याद रखना। अगर कभी आप लोगों का आंसर 180 के ऊपर है, जैसे कि 240 आ रहा है और आपको सेंट्रल एंगल निकालना है, याद रखना सेंट्रल एंगल प्लस रिफ्लेक्स एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये भी एक फॉर्मूला है, आप नोट डाउन करके रखो, ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। चलो बहुत से लोगों के पास ना एक शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक ये है 30a माइनस 11/2 टाइम्स ऑफ b, और इसको मॉड में रखना इस फॉर्मूले के हिसाब से। लेकिन ये फॉर्मूला कब यूज करने का, जब 8:40, 8:55, 2:30 ऐसा टाइम पर रहता है ना, तब ये फॉर्मूला यूज करने का वहां पे। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से भी आप लोग देखो 30 इंटू ये होता, जैसे कि 8 बजे है तो ये a होता है और ये b होता है, तो b की वैल्यू तो 0 है, तो ये तो पूरा 0 होने वाला है, और 8 की वैल्यू a है तो 8 थी 240, सबको लगेगा 240 वहां पे, बट सेंट्रल एंगल विल बी द 120 और रिफ्लेक्स एंगल विल बी 240। ये बात याद रखना, ठीक है। तो अगर 180 के ऊपर जा रहा है तो ये फॉर्मूले के हिसाब से इसको रिफ्लेक्स एंगल डाल देना वहां पे 240, इधर आके माइनस कर देना, 120 आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, अब ये जैसे कि 7:20 है, मैंने आप लोगों को क्या बोला हुआ है, उसके लिए वही शॉर्ट ट्रिक लगाने का कि 30a माइनस 11/2 टाइम्स ऑफ b वहां पे, ठीक है। अब ये मॉड कंटिन्यू रखना, अगर आंसर माइनस में भी आया तो उसको प्लस में लेने का, ठीक है। जैसे कि ये देखो 30 इंटू a, ये हो गया a और ये हो गया b, a का वैल्यू कितना आपका 7, और यहाँ पे क्या है 11/2 टाइम्स ऑफ b कितना है 20, 2 को 20 से काटो यहाँ पे 10 आएगा, 10 इंटू 11 कितना होगा 110, एंड 7 3 210, 210 में से 110 गया, 100 विल बी द आंसर, ठीक है ना, 100 विल बी द आंसर। सिंपल। अच्छा है, आंसर पॉजिटिव में आया हुआ है, नेगेटिव में आया तो भी मैं कंसीडर करूंगा उसको पॉजिटिव। वो एक्चुअली विद रेफरेंस टू द 8 बोला है ना, इधर पॉजिटिव एंगल लेते हो, इधर नेगेटिव एंगल लेते हो, वो बोला, और कुछ भी नहीं है, बट एंगल हमेशा पॉजिटिव होगा, डायरेक्शन बताता है उसका वाला साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जरा ध्यान दो, कोई मेरे साथ करना चाहता है तो वो कर सकता है, क्यों अभी ये a है ये b है, लाइव देखते देखते आप लोग करना। 30a माइनस 11/2 टाइम्स ऑफ b। अब पेपर सॉल्व करते वक्त मैं ऐसे शॉर्ट ट्रिक हर बार लिखते नहीं रहता हूँ, ये तो आपको समझाने के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक लिखते रहता हूँ। मैं डायरेक्टली पेपर में जब आऊंगा तो मेरी पहली स्टेप हो जाएगी वहां पे 30 to the 60, ये मेरी पहली स्टेप रहेगी, लेकिन आपको समझाना है तो 30 इंटू a लिखना पड़ेगा, फिर 11/2 टाइम्स ऑफ b मतलब कितना है 12। अब मुझे बताओ 12 को डिवाइड करना है 2 से, तो यहाँ पे आएगा 6, 11 6 66 विथ माइनस साइन है, ठीक है, एंड यहाँ पे कितना 30 to the 60 है यहाँ पे, तो 66 माइनस 60 वहां पे आने वाला आंसर मुझे पता है 6 डिग्री है, और वो माइनस के साथ में है, माइनस के साथ एंटी क्लॉकवाइज 6 डिग्री का वो वाला, तो चलता है कोई बात नहीं है, 6 डिग्री आंसर टिक कर देने का वहां पे सीधा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में ये हो गया आपका वाला
पहला टाइप। अब हेडिंग आया हुआ है दूसरा टाइप। अब दूसरे टाइप में क्या बोला हुआ है, याद रखना कि कोई भी एक दो टाइम पीरियड के बीच का गैप रहता है, 1 घंटे का गैप रहता है वो हमेशा, वो 12 से 1 रहे, 10 से 11 रहे, 7 से 9 रहे या 4 से 5 रहे, कोई भी क्वाड्रेंट का टाइम पीरियड हो वहां पे, कि इस टाइम पीरियड में दोनों के दोनों हैंड्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, 3 पोजिशन होते हैं वहां पे। एक तो होता है अपोजिट डायरेक्शन, एक तो होता है परपेंडिकुलर पोजीशन, और एक होता है ओवरलैप। ओवरलैप मतलब कि दोनों हैंड्स एक के ऊपर एक कितने बजे आते हैं, अपोजिट कितने बजे आते हैं, परपेंडिकुलर कितने बजे रहेंगे उस टाइम पीरियड में। अब सीधी सी बात है, मुझे बताओ कि अगर मैं बोलता हूं कि अगर ये घड़ी है, इस घड़ी में 4 से 5 के बीच में सबसे पहले तो मुझे बताओ ये बजेंगे 4, ये बजेंगे 4 वहां पे, फिर उसके बाद क्या होगा, सबसे पहला वाला परपेंडिकुलर। और एक बात, परपेंडिकुलर 2 पोजीशंस होते हैं परपेंडिकुलर, तो मैं अभी के लिए आपके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दिया, तो ये होगा परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया परपेंडिकुलर पोजीशंस उसके वाले विद रिस्पेक्ट टू 4 करने का। ठीक है, नेक्स्ट अगली वाली कैसी कंडीशन आएंगी कि मिनिट हैंड जो है वो घूम के आर हैंड के ऊपर आएगा, उसको कहते हैं ओवरलैप वाली कंडीशन। लेकिन दोनों के दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में बोला हुआ है, मतलब ये हैंड यहां से घूम के इसके अपोजिट में आएगा, उसको बोलते हैं अपोजिट हैंड में आना। दूसरी चीज, जब कभी भी याद रखना कि जब कभी भी अगर मिनिट हैंड मूव हो रहा है तो आर हैंड भी मूव होता है, बट अपन ने कंसीडर करना यहाँ इसका आंसर निकालते वक्त आर हैंड स्टेडी है और सिर्फ मिनिट हैंड को मूव कर रहे हैं। याद रखना, ट्रेन में जब बैठे हो, जब 2 ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है, अपने को ऐसे फीलिंग होता है कि अपन स्टेडी है और बाजू वाली ट्रेन बहुत फास्ट निकल गई अपने से, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड का एडिशन हुआ। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यूज करो, रिलेटिव स्पीड में एक को स्टेडी रखने का और दूसरे को ही सिर्फ मूव करने का। तो 4 का अपोजिट जो है वो कौन सा आता है, 10 आता है। तो इसने कितने डिग्री कवर किए होंगे, डिग्री बोल रहा हूं मैं, 12 से लेके 1 30 ऐसे 10 बार, यानी कि उसने कितना डिग्री कवर किया, 300 डिग्री कवर किया। पहला पॉइंट समझ में आया क्या, आर हैंड को वैसे रखने का, ठीक है ना, कंडीशन के हिसाब से, उसके अपोजिट में लाने का दूसरे हैंड को, क्योंकि अपोजिट वाला क्वेश्चन है अपने पास, तो उसने किया कितना होगा डिग्री कवर। अब ये नहीं लेने का, एंगल बिटवीन नहीं निकालना अपने को, कितना डिग्री कवर किया ये पूछ रहा हूं मैं, डिस्टेंस पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि अपने को टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप लोगों ने मैथ्स में देखा होगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। लेकिन एक हैंड को स्टेडी रखना है और सिर्फ दूसरे को मूव करना है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट हैंड, यानी कि रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, ये हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। रिलेटिव डिस्टेंस, एक ही हैंड कितना कवर कर रहा है, 300 डिग्री, डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। अब भी अपन ने देखी थी थोड़ी देर पहले, दोनों हैंड्स की रिलेटिव स्पीड कितनी थी, 11/2। ठीक है, अब ये 2 को ऊपर लेके जाओ, कितना आने वाला है, ये आने वाला है 600, और नीचे में क्या रहेगा, 11, यानी कि ये आएगा मिनट्स, ये आएगा आंसर टाइम पीरियड मतलब मिनट्स में, यानी कि आंसर रहेगा 4:04 पास्ट समथिंग, जो भी मिनट रहेगा वो रहेगा। अब सीधी सी बात है, जब मैं 600 को अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो 60 को 11 से डिवाइड करूंगा मैं, 5 आएगा। ठीक है, तो 60 में से 55 गया, 5 बचा, 50 आया, और 11 4 44, बचा कितना, 6। और यहाँ पे क्वेश्चन रिमाइंडर डिवाइजर, मैंने उसको डिवाइड कर लिया, उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया मैंने, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। अब यहाँ पे हो गया ये वाला मिक्स फ्रैक्शन। तो टाइम पीरियड आपका ये आंसर रहेगा जो दिख रहा है आपको, कि घड़ी में 4:54 मिनट्स एंड 6/11 सेकेंड्स। आप सेकेंड्स भी निकाल सकते हो, उसको जितना है उतना वहां पे, बट नहीं निकालना, इतने में आंसर टिक कर देना वहां पे, कि ये वाला रहेगा आपका वाला फाइनल आंसर। बोथ द हैंड्स विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। वैसे अब हम परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं 2 पोजीशंस में, और ओवरलैप भी कर सकते हैं। ओवरलैप के लिए कुछ नहीं करने का, इसके ऊपर इसको डाल देने का, 4 के ऊपर दोनों हैंड्स आएंगे, 4 मतलब कि 120 डिग्री, वहां पे इतना चेंज होगा, 120 डिवाइडेड बाय 11/2। पूरा टाइप सेम टू सेम सब वैसे ही रहेंगे, हर बार यही फॉर्मूला काम में आने वाला है, बस ऊपर का वैल्यू चेंज होने वाला है, बाकी सब तो सेम ही है, 11/2 नीचे में रहने वाला है। बाद में पार्ट कैलकुलस का पार्ट है। और एक लास्ट टाइप है अपने पास में, टाइप तीसरा वाला। तीसरा टाइप जो है, A watch gains 5 seconds per minute। देखो ये टाइप में ना फास्ट क्लॉक या स्लो क्लॉक दिया रहता है। अब फास्ट क्लॉक और स्लो क्लॉक क्या रहता है, जरा ध्यान दो।
कोई किसी किसी की घड़ी रहती है, आज अगर हम 2 लोग भी घड़ी लगा देंगे 12 बजे घड़ी को सेट कर देंगे, तो एक दिन के बाद में किसी किसी की घड़ी थोड़ा कम टाइम दिखाएंगी, 11:55 दिखाएंगी, जब मेरी घड़ी अगर 12 बजे दिखा रही होंगी तो उस टाइम पे उसकी क्लॉक को स्लो माना जाएगा, क्योंकि वो पीछे है भाई, अपन सही है, अपन फास्ट नहीं है, अपन सही है, 12 का 12 कंसिडर किया था मैंने, तो उसकी घड़ी पीछे चल रही है, उसका मतलब उसकी स्लो है, वहां पे वो लूज कर रही है टाइम, वहां पे लूज करना टाइम को। और अगर फास्ट क्लॉक रहती है तो वहां पे ऐसा वर्ड रहता है गेन। गेन मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब इंक्रीज, इंक्रीज मतलब प्लस मैथ्स में, लूज मतलब लॉस, लॉस मतलब डिक्रीज यानी कि माइनस रहता है, बस ये बात याद रखना आप। तो मुझे बताओ 1 मिनट के लिए, ठीक है ना, 1 मिनट के लिए कितने सेकंड्स लूज कर रही है वो घड़ी? 1 मिनट के लिए 5 सेकंड्स लूज कर रही है, ऐसा बोला गया है। उसके बाद द क्लॉक वॉज सेट राइट एट 6 AM, सुबह के 6 बजे हुए। व्हाट would be the time shown on the watch when the correct time is 2? सुनो अच्छे से, करेक्ट टाइम याद रखना कि एक होता है करेक्ट टाइम जो है आपका वाला 2 PM है क्या, ठीक है, और अपनी रहेगी इनकरेक्ट टाइम दिखाएंगे अपनी घड़ी, क्योंकि अपना टाइम जो अपनी घड़ी जो फास्ट क्लॉक है वो थोड़ा ज्यादा दिखाएंगे टाइम, यानी कि जो भी टाइम होगा वो 2 बज के समथिंग मिनट होगा, सभी ऑप्शन में 2 बज के समथिंग मिनट से, चलो अच्छी बात है। तो अब मुझे बताओ कि घड़ी में पहले कितने बजे थे? 6 बजे थे सुबह के। उसके बाद घड़ी में कितने बजने वाले? दोपहर के 2, मतलब कितने घंटे हुए टोटल आवर्स हो गए? 8 आवर्स हो गए हैं। तो पहली चीज तो मुझे बताओ 1 मिनट के लिए वो कितना टाइम गेन कर रही है? 5। गेन मतलब के प्लस करना है वहां पे। अगर 1 मिनट के लिए इतना है तो 1 घंटे के लिए कितना होगा? वो 300 सेकेंड होने वाले हैं, 300 सेकंड्स, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 60 किया मैंने वहां पे, और कुछ नहीं किया हुआ है, ठीक है। 300 सेकंड्स को भी मैं मिनट में कन्वर्ट कर देता हूं लगे, तो इसको भी 60 से डिवाइड कर दो अभी के अभी, यानी कि 1 घंटे के लिए 5 मिनट हो रहा है वहां पे, ये बात याद रखना। 1 आवर के लिए कितना वो एक्स्ट्रा टाइम ले रही है? वो 5 मिनट। मतलब समझाता हूं मैं आपको क्या हो रहा है कि अभी बजे घड़ी में 6 बजे सुबह के, जब हमारे एक्चुअल घड़ी में 7 बजेंगे, ठीक है ना, सुनो ये करेक्ट टाइम, ये करेक्ट वॉच है, कितने बजे शुरू हुई? 6 बजे। 1 घंटे बाद क्या बजेंगे? 7। तो इनकरेक्ट घड़ी जो है वो फास्ट है, 6 बजे वो भी चालू हो रही है, लेकिन इसमें बजेंगे 7:05, क्योंकि 1 घंटे के लिए वो एक्स्ट्रा टाइम ले रही है, 5 मिनट ले रही है। उसके बाद 8 बजे, अगर अपनी घड़ी में 8 बजेंगे तो इसमें बजेंगे 8:10, क्योंकि हर 1 घंटे के लिए वो 5 मिनट एक्स्ट्रा ले रही है वो। अगर 1 घंटे के लिए 5 मिनट है तो 8 घंटे के लिए कितना लेंगी वो? सीधी सी बात है, 8 5 40, यानी कि वो घड़ी जो टाइम पीरियड दिखाएंगी वो 2:40 दिखाएंगी। एक तो तरीके से चलो जो मैं बोल रहा हूं वैसा वाला, या ऐसे चलो, ये तो ट्रेडिशनल मेथड है, 6 बजे 6 बजे, 7 बजे 7:05, 8 मिनट 8:10, 9 बजे 9:15, चलने दो वैसा वाला, आपके हिसाब से आ जाएगा आपका भी आंसर 2:40। या सबसे बेस्ट है 6 से लेके 2, टाइम पीरियड कितने घंटे का? 8 घंटे का। 1 घंटे का टाइम पीरियड निकाल लेने का, उसका गेन होगा तो ऐड करने का, और लूज होगा तो माइनस कर देने का यहाँ पे। और माइनस करने के लिए यहाँ से क्या होगा? अगर इस घड़ी में बजेंगे 2 बजेंगे तो वहां पे 40 मिनट माइनस करने का, मतलब 1:20 रहेगा। अगर वो लूज कर रही रहती तो की बात है, तो गेन के लिए प्लस करना और लूज के लिए माइनस कर देना, ऐसे है। ये वाला टॉपिक क्लॉक्स टॉपिक है, इसका डिटेल वीडियो जो भी रहेगा अपने कोर्स में रहेगा, एक बार और तरीके से देखिएगा। उसके अंदर में बहुत सारे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, ऐसे 2-4 नहीं, वहां पे मेजॉरिटी क्वेश्चन रहेंगे, प्रैक्टिस सेट भी रहेंगे, टेस्ट भी रहेंगे कोर्सेज के अंदर में, ठीक है। सो चलिए क्लास आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले गुरुवार को। थैंक यू वेरी मच।